बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में जो सबसे पहली लिमिट डिस्कस की थी वो फंक्शन साइन थीटा ओवर थीटा विद वेरिएबल थीटा अप्रोचेस 0 इक्वल्स 1 थे। इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाए कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। एक्सरसाइज 1.3 के ही क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट मैंने यहाँ से चूज़ किया है, फिफ्थ पार्ट। आप अगर इस फंक्शन को देखें, सबसे पहला तो हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही चेक करनी है। अगर आप थीटा को यहाँ पर 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉज 0 पर 1 होता है। सो 1 माइनस 1 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0। जब आप डिनोमिनेटर में थीटा को 0 पुट करेंगे तो ये 0 है, मल्टीप्लाइड बाय साइन 0 इज 0, तो ये आपके पास 0 हो गया। सो दिस इज 0/0 फॉर्म। देखिए, जरूरी नहीं होता कि आपने जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा तो आपको ये वाली चीज़ नज़र आ जाएगी और आप उसको 1 लिख देंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास फंक्शन ऐसा है कि डायरेक्ट उस पर ये रिजल्ट यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ स्टेप्स करने के बाद ये रिजल्ट यूज़ होगा। या फिर ये है कि कुछ स्टेप्स करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका होगा कि 0/0 फॉर्म जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। उसके लिए अब ये हिंट है कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उनमें जहां पर आपको नजर आए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है और इन चार में से कोई एक एक्सप्रेशन आपके फंक्शन में मौजूद है तो फिर हिंट ये है कि आप ये करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल 1 माइनस कॉस थीटा है तो आप अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन का कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन। सो इन चार में से अगर कोई एक एक्सप्रेशन आपके फंक्शन में आ जाता है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। किस तरह? इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, आप जहाँ पर भी देखें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। मैं इसको करती हूँ आगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा साइन थीटा। अब आप इसको 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0। देखिए 1 माइनस कॉज एंड 1 प्लस कॉज फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज a स्केयर माइनस बी स्केयर। सो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय, जहां फॉर्मूला बन रहा है a स्केयर माइनस बी स्केयर वहां बनाना है, और जो दूसरे वाला आपके पास होगा प्रोडक्ट उसको इकट्ठा लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। यानी थीटा साइन को 1 से कॉस से मल्टीप्लाई ना करें, जैसे आप इसको इकट्ठा करके लिख लें, जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन की। 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से आपको कैंसिलेशन नजर आ रही है, इस साइन बॉन्ड विद एक साइन, तो हमारे पास यहाँ पर एक साइन रह गया। आगे देखते हैं इसको, यहां से देखिए हमारे पास रह गया लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, साइन थीटा ओवर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखिए आपने जैसे ही कैंसिलेशन की है आपको ये वाला रिजल्ट नजर आएगा, साइन थीटा बाय थीटा। सो ये हमारा बन गया साइन थीटा बाय थीटा। इसको हम सेपरेट करेंगे, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, और जो बाकी आपके पास रह जाएगा उसकी लिमिट अलग से कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, साइन थीटा बाय थीटा अलग से, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा अलग से, दोनों की लिमिट अलग अलग। ये रिजल्ट आपके पास है 1, और जो बाकी रह जाएगा उसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, थीटा 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, थीटा को 0, कॉस 0 पे 1 होता है, 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, 1/2 आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गई और आपका रिजल्ट आ गया 1/2। यहाँ से लास्ट चीज आपको बताऊंगी, वो भी हिंट है। इसी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस में
जहां पे tan नजर आए आप उसे लिखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर आपको सीकेंट नजर आए तो आप उसे 1 ओवर कॉस कर दें। अगर आपको कोसीकेंट फंक्शन में गिवन हो आप उसको 1 ओवर साइन कर दें, और अगर कॉट हो तो आप उसे कॉस ओवर साइन कर दें। ये हिंट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि जब आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर साइन है या कॉस है तो वो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जो 4 रेशोज हैं उसको साइन कॉस में आप कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपका फंक्शन किस तरह का बन गया है। या तो आपको ये रिजल्ट नजर आ जाएगा या फिर ये होगा कि ये कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपने सब पार्ट्स करने हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में सेकंड लिमिट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।